नहीं मेहनत करी उसके साथ, मजाक नहीं कर रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था। आइए बचाओ, आइए बर्बाद कर रही है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ की हैं। ये दरकते पहाड़ और घरों में आई बड़ी बड़ी दरार त्रासदी की ओर इशारा कर रही हैं। जोशीमठ में जगह जगह पर जमीन धंसने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं, जहां से पानी निकल रहा है। मकानों में बड़ी बड़ी दरार आ रही है। कुदरत के इस मंजर से वहां के रहने वाले लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। अगर ताज़ा हालात की बात करें तो जोशीमठ में अब तक 740 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। लाल निशान यानी खतरे की घंटी। आपको बता दें कि जिन घरों में जन्म लिया, बचपन बीता, पले बड़े, वहां रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन अब उन घरों पर लाल निशान लगा दिया गया है, यानी वो घर अब रहने लायक नहीं रहा। सरकार से नाराज वहां के रहने वाले लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं चक्का जाम किया गया तो कहीं लोग मशाल लेकर निकल पड़े। लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इनकी बैठक में गया, मैं अपनी बात रखना चाह रहा था वहाँ। ये लोग हम पे हंसी उड़ा रहे, अंदर हंस रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। इसी समय में भाजपा को अलविदा के लिए बाहर आया कि जब तुम हमारे दर्द को नहीं समझ सकते हो, जब तुम हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं समझ सकते हो, तो हम तुम्हारी पार्टी को लात मारते अपना खुला विरोध करेंगे। हम परहेज करके मर जाऊंगा मैं। सरकार हमारी बॉडियों को फेंक दे पर मैं हटूंगा नहीं। मैं इनके खिलाफ बोलूंगा जो हमारा आक्रोश है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जोशीमठ धंस क्यों रहा है। वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं तो सरकार की अपनी दलील है। इसको लेकर अलग अलग मत सुनने को मिल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है जोशीमठ के धंसने की वजह। जुलाई 2022 को 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि तपोवन विष्णुगान परियोजना की टनल जोशीमठ के नीचे करीब 1 किलोमीटर गहराई में गुजर रही है। उनका कहना था कि यह सुरंग जोशीमठ व आसपास के लिए कभी भी मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस सुरंग को लेकर जोशीमठ में रहने वाले लोगों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका दूसरा कारण है भूस्खलन। दरअसल जोशीमठ एक भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। इसके ढलानों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भूस्खलन इलाकों में पेड़ न काटे जाएं, पहाड़ी ढलानों पर पौधारोपण किया जाए, 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का खनन ना किया जाए। एक और कारण है जो जोशीमठ के आशियानों को तबाह कर सकता है। जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी है। जोशीमठ शहर के नीचे अलकनंदा नदी से जो कटाव हो रहा है वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस वजह से भूधसाव हो सकता है। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से जोशीमठ शहर में त्रासदी का मंजर है। हालांकि आपदा से बचाव के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित आशियानों में पहुंचाया जा चुका है। अब ये देखना होगा कि कुदरत का ये कहर यहीं थम जाएगा या फिर जोशीमठ की दरकती जमीन से दहशत का माहौल बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश के साथ।